आए अल्लाह और रसूल की रजा की नियत से आए। जितनी देर बैठोगे आपका बैठना बाइसे बरकत और बाइसे सवाब है, लेकिन शर्त यह है कि खुलूस होना चाहिए आपकी नियत में। ये नहीं कि हम मजे के लिए बैठे हैं, फला मुकर्रर की तकरीर बड़ी अच्छी है, फला शायर की आवाज बहुत अच्छी है, फला की अंदाज बहुत अच्छी है। अगर मजा लेने के लिए सुना तो सवाब नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नियतों पे है। हमारी नियत सवाब की होना चाहिए, और जब सवाब की नियत होगी तो मजा तो अपने आप आ ही जाएगा। जी बेशक बेशक बेशक। जब नियत सवाब की होगी तो मजा तो आ ही जाएगा, और अगर नियत मजे की होगी तो सवाब चला गया। आपको डबल फायदा तब मिलेगा जब आपकी सवाब की नियत होगी। इसलिए नियत सवाब की रखिए, इसलिए बैठिए कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा ले। ये इबादत की रात है, हम इबादत के लिए बैठे हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे जिक्र खैर में शामिल होने को कबूल कर ले। अल्लाह और रसूल की रजा की नियत होगी तो इंशाअल्लाह मकबूलियत भी होगी, फैजान भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात की बरकतों से माला माल फरमा दे। और जानते हो एक रात की इबादत, एक दिन का रोजा कितनी अजीम बशारत है इसकी, कितना अजीम मुद्दा है। हजरत अब्दुल्ला ज़ाहिदी फरमाते, माता सदीकी अबू हफ्स कबीर, मेरे दोस्त अबू हफ्स कबीर का इंतकाल होगा। एक बात आखिरी बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, तवज्जो फरमाए। फिर मैं देख रहा हूँ रास्ते भीड़ हो रही है, आप लोग मान नहीं रहे, सुन रहे हैं, बार बार ऐलान भी किया जा रहा है और अराकीन कमेटी भी आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वही बात, थोड़ा रास्ता छोड़ के खड़े हो जाएं। अगर खड़ा होना ही है तो रास्ता छोड़ के खड़े हों ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। मेरे भाई आप तवज्जो दें, तवज्जो दें और बात को माने। अराकीन, मैं देख रहा हूँ अराकीन कमेटी भी लगे हुए हैं, कमेटी के लोग भी आपसे बराबर कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता किसी सूरत से जाम ना हो। फिर भी हमारे कुछ नासमझ भाई हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला ज़ाहिदी फरमाते, माता सदीकी अबू हफ्स कबीर, मेरे दोस्त अबू हफ्स कबीर का इंतकाल हो गया। फरमाते हमने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और ले जाकर के कब्रिस्तान दफन कर दिया। वलम अज़ुर क़ब्रहु समानियता अशहुर, 8 महीने तक मैं अपने दोस्त की कब्र की ज़ियारत के लिए ना गया। जरा गौर तो करो, आज हमारा भी ये हाल है। 40वें तक तो हम बहुत कब्रिस्तान जाते हैं, बार बार फातिहा पे फातिहा, रोज रोज फातिहा, लेकिन जहां साल गुजरा तो बाज का हाल ये होता है कि भूल जाते हैं कि अम्मा की कब्र कहां पे थी और अब्बा की कहां पे थी। जी यही हाल है। मेरे भाइयों, हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का हक है कि अगर रोज ना जा सके तो कम से कम 8वें दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाकर के जो कुछ भी याद हो, अलहम्दो शरीफ, कुल वल्लाह शरीफ, जो भी कुरान पाक की सूरत याद हो पढ़ें और पढ़ करके अपने माँ बाप की रूह को सवाब पहुंचा दे। अब्दुल्ला ज़ाहिदी फरमाते हैं 8 महीने का अरसा गुजर गया, मैं अपने दोस्त की कब्र की जियारत के लिए ना गया। फरमाते जब इतना लंबा अरसा गुजर गया, मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये बात दोस्ती के खिलाफ है। मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था, मेरा बड़ा करीबी दोस्त था, मेरा बहुत बावफा दोस्त था, वफादार दोस्त था, और मैं इतना लंबा अरसा गुजर गया अपने दोस्त की कब्र पे ना जा सका। वो बयान फरमाते, मैंने रात को इरादा किया कि सुबह को जरूर अपनी दोस्त की कब्र पर जाकर के हाजिरी दूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीजों, दोस्ती बुरी चीज नहीं है, दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, शर्त यह है कि अल्लाह और रसूल की रजा के लिए की जाए। वाह सुभान। आज हमारा हाल ये है, हर एतबार से हम मतलब परस्त बनते चले जा रहे हैं, खुद गर्ज होते चले जा रहे हैं। मेरे भाई अपने अंदर खुलूस पैदा करो, यही दोस्ती जो आप कर रहे हो, अगर इस दोस्ती में नियत को अच्छी कर लो तो ये दोस्ती दुनिया में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी काम आएगी। शर्त यह है कि नियत अच्छी हो, नियत के अंदर खुलूस हो। आओ दोस्ती की बात आ गई तो बहरहाल मैं लंबा नहीं करूंगा गुफ्तगू को। तो अब्दुल्ला ज़ाहिदी फरमाते हैं, रात को मैंने इरादा कर लिया कि मैं सुबह को अपने दोस्त की कब्र पे हाजिर होऊंगा। फरमाते हैं सुबह को मैं उठा, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। मैं रात को सोया तो मैं ख्वाब देख रहा हूं कि कयामत कायम हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, नफ्सी नफ्सी का आलम है। अल्लाह अल्लाह, फरमाते मैंने ख्वाब में अपने दोस्त की मुलाकात कर ली, अपने दोस्त से मुलाकात की। मैंने उसे देखा तो उसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी, उसके चेहरे का हुस्न खत्म हो चुका था, उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। मैंने उसे सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब न दिया। मैंने पूछा क्या वजह है, तुम्हारे चेहरे
चेहरे की रंगत को किस चीज ने खत्म कर डाला, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को किस चीज की नजर लग गई। तुम तो बड़े हसीनो जमील थे, तुम तो बहुत खूबसूरत थे, आखिर किस चीज ने तुम्हारे चेहरे की रंगत को खत्म कर दिया है, तुम्हारे चेहरे की रंगत को किस चीज ने खत्म कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। उनका दोस्त बयान करता है, ए मेरे दोस्त अब्दुल्ला ज़ाहिरी, तुम तो हमें दफन करके वापस चले गए थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक फरिश्ता आया और उसने या अब्दस्सू कह करके पुकारा, और फिर मेरी गुनाहों मेरी बुराइयों को शुमार किया। अजाब का सिलसिला जारी हुआ और फिर अजाब इस कदर सख्त था, इतना सख्त था कि कब्र ने मुझे दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया कि मेरी इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो गईं। अल्लाह अल्लाह। अजाब का सिलसिला जारी है, एक महीना गुजरा अजाब जारी, दूसरा महीना गुजरा अजाब जारी, तीसरा महीना अजाब गुजरा अजाब जारी, मुसलसल अजाब जारी और सारी है। हत्ता इज़ा हल्ला हिलालो शाबाना, अजाब जारी रहा यहाँ तक के शाबान के महीने का चांद निकल आया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाबान के महीने का चांद, कौन सा महीना शाबान जानते हैं? अरे यही महीना जिसकी आज 15वीं शब है, जिसकी 15वीं शब में हम लोग मौजूद हैं। हत्ता इज़ा हल्ला हिलालो शाबाना, यहाँ तक के शाबान का चांद निकल आया। और जब शाबान का चांद निकला तो आतिफ़े गैबी ने पुकारा, आवाज देने वाले ने आवाज दिया, ए अल्लाह के फरिश्ते, ए अजाब के फरिश्ते, इस बंदे की कब्र से अजाब को उठा ले, इसलिए कि ये वो खुशनसीब बंदा है जिसने शाबान के महीने में एक रात को जाग कर इबादत में गुजारा था और एक दिन का रोजा रखा था। एक दिन की इबादत और एक दिन के रोजे के सदक़े में अल्लाह ताला ने इससे अज़ाबे कब्र को उठा लिया। अल्लाह अल्लाह। पता चला रमजान के शाबान की एक रात की इबादत और एक दिन का रोजा इंसान को अज़ाबे कब्र से निजात दे देता है। शर्त यह है कि नियत में खुलूस हो, तो जागो खुलूस के साथ।